बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे अभी टाइम जो हो रहा है वो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद का ये टाइम है। मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। कल रात से मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अब आई हूँ क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल वगैरह गई हुई थी। जब वो घर आ गई तो फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। तो आते के साथ ही सबसे पहले मैंने जो है ना वो फ़्रेश हुई हूँ, नमाज़ पढ़ी है असर की। उसके बाद मैं जो है ना अपने कामों में लग गई। अगर मैं चाहती तो छोड़ देती ऐसे ही, क्योंकि मेरा घर साफ़ था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, काम करना है। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। मैं जो है ना हर दूसरे या तीसरे दिन जो है ना बेडशीट को अपनी चेंज करती हूँ। तो आज दिन था मेरा बेडशीट चेंज करने का और कपड़े भी वॉश करने का। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब पानी आता है उसी दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो अभी तो जो है ना रोज़ाना ही पानी आ रहा है, तो जिस टाइम ये पानी चढ़ आती है उसी टाइम जो है ना मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो मैं थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि रात से हॉस्पिटल में थे। आपको पता है माँ जो है ना ज़रा सी भी बीमार होती है ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। आप लोग प्लीज़ मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी माँ को जो है ना जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि मुझे ना उनकी तकलीफ़ मुझसे ना देखी नहीं जाती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। इतनी एज नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग गई हैं। अल्लाह पाक उनको जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि वो हँसती भी अच्छी लगती हैं। आप मैं जब कल से मैंने देखा है ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर मैंने बोला ये भी मेरी जॉब है एक तरह की। मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी फैमिली है, वो इंतज़ार करती है मेरी वीडियो का। तो आप लोगों के साथ लाज़मी ये शेयर करूँ। प्लीज़ मेरी बहनों, जब भी हाथ उठाओ या फिर वैसी दुआ करो तो मेरी माँ के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दे। अल्लाह जाने कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, कुछ नहीं पता होता। तो प्लीज़ मेरी माँ के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। तो बस आपको पता है कि मेरी आदत है कि जल्दी-जल्दी काम करने की। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन फिर जो है ना जैसा कि आपको पता है मैं सूरह बकरा की तिलावत लगाती हूँ, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। मैंने सूरह बकरा की तिलावत लगाई और मेरा टारगेट था, मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि 1 घंटे के अंदर-अंदर मुझे सारे काम जो है ना वो करने हैं हर हाल में। तो बेटी को मैंने ट्यूशन भेजा अपनी। उसके बाद जो है ना मैंने सारे काम किए। अच्छा, मैं वापसी में आ रही थी तो कुछ सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आई थी। मैं आज चिकन निहारी बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। झटपट से बन जाती है और इतनी मज़ेदार ये निहारी बनती है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करेंगी ना तो झटपट से भी तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये निहारी बनकर तैयार होगी। तो बस जो है ना हिम्मत टूट रही थी, लेकिन जो है ना काम करना है। एक जो अच्छी हाउसवाइफ़ होती है ना जो अपने काम को लेके चलती है, उसको हर काम जो है ना टाइम पे करना ही अच्छा लगता है। मैं जितनी भी थक्कन हो, मैं कहीं से भी आऊँ, लेकिन जो मेरे काम होते हैं वो मैं लाज़मी ही करती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आपने ये काम करना है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मेरे कपड़ों का रोज़ाना का पता है। देखिए सामने मेरी वॉशिंग मशीन भी नज़र आ रही है, ये रखी हुई है। इसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा और पैसे भी लगेंगे, तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने अभी छोड़ दिया है। आप सब लोगों को मेरे अभी जो है ना घर की कंडीशन पता है, हालात पता है किस तरीके के चल रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी मैंने यही सोचा कि मैं अभी हाथ से वॉश कर लूँगी जितने भी हों। अच्छा, मैं अपनी बहनों को एक छोटी-सी मशवरा दूँगी। जिन बहनों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, वो हाथ से कपड़े धोती हैं ना, तो वो उनसे ये गुज़ारिश करूँगी कि ज़्यादा कपड़े गंदे ना किया करें। यानी आप अपने बच्चों को हर रोज़ चेंज करवाएँ या फिर 2 दिन बाद चेंज करवाएँ, क्योंकि इससे ये होता है थोड़ा मसला होता है, हाथ से रगड़ने में कपड़े ना थोड़ा मसला होता है। अगर आप रोज़ाना चेंज करवाएँगे, थोड़ी-सी देर सर्फ़ में डिप करेंगे ना, उसके बाद आप ब्रश की मदद से रगड़ के डालेंगे तो साफ़-सुथरे हो जाएँगे। कुछ कपड़ों के कलर लाइट होते हैं ना, तो उनको साफ़ होने में फिर टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े डिप करके आ गई हूँ और मैंने झाड़ू लगा ली थी, वो मैंने शूट नहीं किया और यहाँ पे अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ। थकान इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई और होता ना तो वो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। मैंने कहा
कि सोबिया पूरा घर तुमसे ही चलता है, तो इसलिए तुम्हें हिम्मत करनी है, हारना नहीं है हिम्मत। क्योंकि अभी जो है ना ये काम वगैरह करने के बाद फिर दोबारा रात में मैं अम्मी के घर जाऊँगी। जब तक मैं उनको हँसता हुआ नहीं देखूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी माँ जो है ना बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हीं से मुझे जो है ना इतनी हिम्मत मिलती है, यकीन माने। मैं इतना जो है ना, आपने मेरी रूटीन देखी है ना, मेरी अम्मी फिर भी बोलती हैं कि बेटा और अच्छी करो, और अच्छी करो। मैं ये बोलती हूँ मेरी माँ का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। हर बेटी के लिए उसकी माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है ना हर कदम पे माँ की ज़रूरत पड़ती है। हर कदम पे आप बड़े हो जाएँ, बूढ़े हो जाएँ, लेकिन आपको जो है ना माँ की लाज़मी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से दोबारा यही बोलूँगी कि मेरी माँ के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। और अभी मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैंने जैसा बताया कि कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। बस दुआ करें कि मेरे हालात भी अच्छे हो जाएँ। चलें अब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया, प्याज़ मैंने ब्राउन करके निकाल लिया, ठीक है। इसको साइड में कर दूँगी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। अब ये निहारी का आधा मसाला था, ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जो है ना मसाला ना जले तो हल्का सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से जो है ना भून लूँगी कि जितना भी तार है ना ये रोगन ये ऊपर आ जाए। तो ये देखिए ऊपर आ गया। अब मैं इसको निकाल के अलग रख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने अलग रख लिया। अब जो है ना चिकन, मैं आपको पहले बता दूँ मैं 1 पाव के करीब चिकन बनाती हूँ, क्योंकि हम 2 हैं, बेटी है मेरी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम दोपहर में भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना पानी ऐड करूँगी कि अच्छी तरीके से चिकन गल जाए। और जो है ना वो मैं कवर करके जो है ना रख दूँगी 15 मिनट के लिए। आपको पता है चिकन जो है ना फ़ौरन से गल जाती है। तो देखिए यहाँ चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब जो है ना मैंने आटे का पेस्ट बना के रख लिया था। थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर आटा डालूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने मिक्स लाज़मी करना है, वरना जो है ना गुठले बन जाएँगे। इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जब तक ये थिक ना हो ना, तो आपने जो है ना इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है चमचा इसके अंदर। अब मैंने प्याज़ को जो निकाला था उसका थोड़ा-सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया उसके अंदर, और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, नमक आपको पता है मसाले में होता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती। अगर जो है ना आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप नमक जो है ना वो डाल लें। अब ये जो हमने रोगन ऊपर से रखा था ना, यानी साइड में रखा था सॉरी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। झटपट से ये चिकन निहारी बनकर तैयार होती है। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है ना इसको कुक करेंगे। और ये देखिए मज़ेदार जो है ना हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया बाहर की तरह। और ये यहाँ पे मैंने लीमू, हरी मिर्च और ये हरा धनिया काट के अलग ही रख दिया था। लाज़मी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार निहारी बनती है। मैं तो ये झटपट से बना लेती हूँ। मेरे घर में अच्छा चिकन ज़्यादा यूज़ होती है और बीफ बहुत कम होता है। अब यहाँ पे मेरे कपड़े भी जो है ना वो अच्छी तरीके से डिप हो चुके थे, यानी भिगो दिए थे मैंने। तो अब जो है ना मैं इसको वॉश कर लूँगी। पहले मैं जो है ना निकालने के बाद इसको ब्रश की मदद से रगड़ लेती हूँ। जगह नहीं है ना तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। और ना मेरी बहनों इतना मुझे प्यार दिया है आप लोगों ने, इतना मुझे वीडियो पे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, यकीन माने मैं जब भी नमाज़ के लिए हाथ उठाती हूँ ना दुआ के लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद इतनी दुआएँ निकलती हैं उन बहनों के लिए जो मेरा इतना हौसला बढ़ाती हैं, इतना हौसला बढ़ाती हैं कि हर नमाज़ में उन बहनों के लिए मेरी दुआएँ निकलती हैं। बस दिमाग में वही बहनें मेरे आते रहती हैं कि मेरी बहनें जो मेरा इतना हौसला बढ़ाती हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बातें सोचा करें, बुरे लोगों की बातें लेके बैठेंगी तो और टेंशन में आ जाएँगे आप लोग। मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाब कर दे ताकि मेरे घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके के मैं लेके चल रही हूँ ना अपने घर को, ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। तो देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते-करते मेरे कपड़े भी सारे वॉश हो चुके हैं। अब जो है ना मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि मेरी निहारी भी बन चुकी है। और मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे। और जो है ना छोटा-सा सेन है, इसका फ़र्श भी जो है ना मैं साथ-साथ वॉश कर लूँगी। और अभी देखें मगरिब नहीं हुई है और मेरा सारा काम भी हो गया है। फ्रिज नहीं है, थोड़ी परेशानी होती है बर्फ़ वग़ैरह लाने की, लेकिन मैं जो है ना वो मैनेज कर लेती हूँ। मैं खुद ही लेकर आ जाती हूँ या फिर रात में हस्बैंड आते हैं ना उनसे मँगा लेती हूँ।
तो मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करती हूँ, मेरी अम्मी के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।